तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जादुई वन की रहस्यमय यात्रा की कहानी की। तो शुरू करते हैं। जादुई वन की रहस्यमय यात्रा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की दिलचस्पी हमेशा से जादुई कहानियों में रहती थी। एक दिन जब अर्जुन ने अपने दादाजी की पुरानी किताबों को देख रहा था, उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसकी चमक अभी भी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस किताब को खोला और अब उसकी लिखी कहानियों को पढ़ने लगा। अचानक एक पन्ने पर उसकी नज़र गई, जहाँ लिखा था एक जादुई वन में जाने का रहस्य। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सचमुच जादुई वन है? वह आगे पढ़ता गया। किताब में लिखा था कि जादुई वन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सच्ची मनोकामना के बारे में सोचना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सच्ची मनोकामना के बारे में सोचा। तभी उसने सामने एक सुनहरी रोशनी का द्वार खुल गया। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उस द्वार में प्रवेश कर लिया। अचानक वह खुद को एक बहुत सुंदर और रहस्यमय वन में पाया। उस वन की हर चीज़ जादू से भरी हुई थी। वहाँ के पेड़, फूल और पशु सब कुछ चमक रहे थे। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक नन्ही परी उसकी तरफ आ रही है। परी ने कहा, स्वागत है अर्जुन, मैं रिया हूँ, इस जादू वन की रक्षक। अर्जुन ने खुशी से पूछा कि क्या यह सचमुच जादुई वन है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही वही जादुई वन है जिसके बारे में तुमने किताब में पढ़ा था। लेकिन यहाँ हर किसी का स्वागत नहीं होता, सिर्फ वही लोग यहाँ आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और भलाई होती है। अर्जुन ने कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। क्या तुम मुझे इस वन के बारे में बता सकती हो? रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इस वन में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, पर याद रखना कि यह रहस्य का समाधान तुम्हें दिल में ही होता है। अर्जुन ने रिया से साथ चलना शुरू किया। वह दोनों एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचे। रिया ने कहा, यह झरना सच्चाई का प्रतीक है। अगर तुमने किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो यह आकर अपनी आंखें बंद करके अपनी समस्या के बारे में सोचो। अर्जुन ने सोचा कि मुझे अपनी गांव के लोगों की समस्या का समाधान चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में इस सवाल को दोहराया। अचानक इस झरने में पानी चमकने लगा और एक सुनहरी मछली पानी के बाहर आ गई। मछली ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे गांव के लोग एकता में विश्वास नहीं रखते। अर्जुन ने मछली का धन्यवाद किया और रिया के साथ आगे बढ़ा। अब वे एक बड़े और रश्मि वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष की शाखाओं पर अजीब फल लटके हुए थे। रिया ने कहा, यह इच्छाओं का वक्त है। इस फल में तुम्हारी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। अर्जुन ने एक फल को देखा और सोचा, मैं अपने गांव के लिए एकजुट करना चाहता हूं। तो तभी वृक्ष की शाखा झुक गई और अर्जुन को एक फल दे दिया। अर्जुन ने फल को खाया, उससे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। अब अर्जुन का एहसास किया कि उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई है। उसने रिया से कहा, मुझे अब वापस जाना चाहिए, मैं अपने गांव के लोगों की एकता का महत्व सीखना चाहता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें यह शक्ति दी है, जागो और अपने गांव को बदल दो। अर्जुन ने रिया को धन्यवाद किया और वापस एक सुनहरी द्वार में गांव लौट आया। वापस आकर अर्जुन ने गांव को लोगों को एकत्र किया और उन्हें एकता की महत्वता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब सब मिलकर भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हम एकजुट हो गए तब अपनी मजबूत बनेंगे। गाँव के लोग अर्जुन की बातों पे बावजूद हुए और उन्होंने एकता का महत्व समझा। धीरे धीरे गाँव की सभी समस्या खत्म हो गई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्जुन की दिल की सच्चाई और उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते ने गाँव को एक नया जीवन दिया। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने गाँव को बदला, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को पहचानकर खुद को भी बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति हमारे दिल में होती है और जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो जादू भी हमारी मदद करता है।